आखिर क्यों रो रहे हो बताओ। भीष्म पितामह के मृत्यु के उपरांत के मेरे प्यारे सारे कार्य किए गए। उसके बाद कन्हैया बोले युधिष्ठिर जी से कि भैया अब हम कहाँ जाना चाहते हैं? द्वारिका जाना चाहते हैं। कन्हैया चलने को तैयार हुए। अर्जुन जी छोड़ने के लिए आ रहे हैं रथ से। कुरुकुल के नारियों ने मेरे प्यारे भावभीनी विदाई दिया मेरे कन्हैया को। अर्जुन जी द्वारकाधीश प्रभु को लेकर आए। देखिए मेरा कन्हैया है क्या द्वारिका का राजा। लेकिन पहुंचते ही मेरे कन्हैया ने माता और पिता के चरणों में सिर रखकर क्या किया? प्रणाम किया। यह क्या है? यह मर्यादा है। यह शिष्ट होने का परिचय है। थोड़ी सी संपत्ति क्या हो जाती है, लोग फूले नहीं समाते हैं। दंड प्रणाम संबंध सारी चीजें भूल जाते हैं। जो प्रणाम नहीं करते अपने बड़ा मानते हैं क्या? जो सम्मान नहीं करते में बड़े हैं? बिल्कुल नहीं। वे जहां के लिए बड़े होंगे वहां के लिए बड़े होंगे। हमारी सनातन संस्कृति के लिए बड़े नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति उन्हें बड़ा नहीं मानती। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। अरे भाई सूखी हुई लकड़ी झुकती है क्या? सूखी हुई लकड़ी झुकेगी? कभी नहीं। सूखी हुई लकड़ी को आप झुकाने का प्रयास करेंगे तो टूट करके ऊपर गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। मूर्ख क्या जाने झुकना, मूर्ख झुकना नहीं जानता। मूर्ख क्या है? सूखी हुई लकड़ी। झुकता कौन है? नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः। जिस वृक्ष में ज्यादा फल आएगा वही तो झुकेगा। जो गुणवान होंगे वही झुकेंगे। और जो झुकता है वह सबको झुका सकता है। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। आप कहेंगे प्रणाम करने से किसी को सम्मान देने से मिलेगा क्या? अवश्य मिलेगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयो वेद्यायसो बलम्। जो लोग अभिवादनशील हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अब देखिए धीरे धीरे समय करीब आया। मेरे कन्हैया ने गर्भ में जाकर जिस बच्चे को बचाया था, इस बच्चे का जन्म हो गया। हस्तिनापुर में इस बच्चे ने जन्म ले लिया। और जैसे ही जन्म लिया इस बच्चे ने सो पालथी मार करके यानी पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया। इस बच्चे की आंखों में अस्त्र हैं, चारों तरफ देखता है। बहुत भीड़ लगी हुई है।
युधिष्ठिर जी ने अपने गुरु जी को बुलाया। किसे? व्यास जी को। व्यास जी से युधिष्ठिर जी पूछते हैं, गुरु जी यह बालक किसे देख रहा है? आखिर यह बालक देख किसे रहा है? व्यास जी बोले, राजन ब्रह्मा की सृष्टि का ऐसा विचित्र पात्र है यह बालक कि इसने जन्म तो बाद में लिया, लेकिन भगवान का दर्शन इसे पहले ही हो गया, गर्भ में ही। अरे राजन, यह बालक उन्हीं पर ब्रह्म को, उन्हीं प्रभु को ढूंढ रहा है कि वे प्रभु इस भीड़ में कहां छिपे हुए हैं। उन्हीं का दर्शन करना चाहता है। अब देखिए, इधर सूचना मिल गई किसे? कन्हैया को। कन्हैया को सूचना मिली कि आपके बुआ के यहाँ पौत्र हुआ है। पौत्र वधू ने पुत्र को जन्म दिया है। सो मेरे कन्हैया वहां से चल पड़े और खाली हाथ नहीं आए। क्यों? क्योंकि बुआ जी के यहाँ आ रहे हैं। साथ में कुर्ता, टोपी, छोछक, खिलौना, मिठाई, बहुत सारी भेंट सामग्रियां लेकर के आए और ला करके यह भेंट सामग्री बुआ जी को दे दिया। कुशल क्षेम बताया। इस बालक को सब अपनी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर हंसता नहीं। मेरे कन्हैया पहुंचे, जैसे ही अपनी गोद में उठाया सो यह बालक खिलखिलाकर हंसने लगा। मेरे कन्हैया ने इस बच्चे का नाम क्या रख दिया? परीक्षित रख दिया। परीक्षित किसे कहते हैं? जिसकी परीक्षा पहले ही हो चुकी हो वह कौन है? परीक्षित है। इनकी परीक्षा मेरे प्रभु कहां जाकर के? गर्भ में जाकर ले लिए। इनका नाम परीक्षित रख दिया। मेरे कन्हैया द्वारिका आए। मेरे कन्हैया के आंखों के सामने ही सारे यदुवंश की आपस में लड़ करके नष्ट हो गए। मेरे कन्हैया भी परम ब्रह्म को चले गए। मेरे कन्हैया भी अपने परम धाम को चले गए। परम धाम को प्रस्थान कर गए। अर्जुन जी ले गए थे छोड़ने के लिए। अर्जुन जी उदास, हताश, निराश होकर के लौटे। और जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे ना, युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अर्जुन, प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कैसे हैं? बलदाऊ भैया कैसे हैं? मामा वसुदेव कैसे हैं? मामी देवकी कैसी हैं? बताओ तो सही। अर्जुन जी एकदम शांत खड़े हैं, मुख से शब्द नहीं निकल रहे। युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? और तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों नष्ट हो गया है? अरे अर्जुन, व्यक्ति के चेहरे के तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण यह कि अगम्या स्त्री के साथ रमण करना, और दूसरा कारण गाय का वध यदि भूल से हो जाए तो भी, और तीसरा कारण कि जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी जीना न सीखा हो, वह सदैव के लिए हमें छोड़कर चला जाए। ऐसी कोई गलती तो तुमसे नहीं हो गई अर्जुन। इतना जैसे ही युधिष्ठिर जी ने कहा, सो अर्जुन जी बोले कि भैया, जिन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के बिना हमने एक क्षण भी जीना नहीं सीखा था, वह सदैव के लिए हमें छोड़कर चले गए।
इतना जैसे ही सुना पांडवों की माता कुंती ने, सो कुंती मैया जहां खड़ी थी ठीक उसी प्रकार जैसे दशरथ जी ने सुना कि मेरा राम लौट कर नहीं आएगा, सो राम राम कहते हुए पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। ठीक उसी प्रकार कुंती कृष्ण कृष्ण कहते हुए जमीन पर गिर पड़ी और अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर जी ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके युधिष्ठिर जी ने बताया कि भाई हमारे पौत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करने की तैयारियां की जाए। सारी तैयारियां आनंद फानंद में हो गई। राज्य गद्दी पर क्या किया, अभिषिक्त कर दिया, जंगल जाने लगे। पांडवों के जैसा लगाव होना चाहिए भगवान से। पांडवों ने जब यह जाना कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया, तो पांडवों ने यह संकल्प ले लिया कि जीवन भगवान के बिना बेकार है, कन्हैया के बिना जीवन जीना तो क्या जीना, कन्हैया के बिना जीवन जीना बेकार है। कि हम श्याम बिना जी ना सकेंगे, हम श्याम बिना जी ना सकेंगे, जहर है जुदाई का, जहर है जुदाई का, पी ना सकेंगे, हम श्याम बिना जी ना सकेंगे, हम श्याम बिना जी ना सकेंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है। कुंती मैया कहती है, कैसी गोरी मेरे हाथों की रेखा, रुठ जो कन्हैया तो फिर उड़ के न देखा, कैसी गोरी मेरे हाथों की रेखा, रुठ जो कन्हैया तो फिर उड़ के न देखा, झूठ कहेंगे तो हम सच मान लेंगे, हम श्याम बिना जी ना सकेंगे, हम श्याम बिना जी ना सकेंगे, जी ना सकेंगे। उधर कुंती मैया विलाप कर रही है, इधर सखियां विलाप कर रही हैं। भौरे को सखियां आदेश करती हैं, कहती हैं, आगे जाके कहना कुछ हम ना कहेंगे, रूठ जो कन्हैया तो हम रूठने न देंगे, आगे जाके कहना कुछ हम ना कहेंगे, रूठ जो कन्हैया तो हम रूठने न देंगे,
हम श्याम ना सके, हम श्याम ना सके, हम श्याम ना सके। भगवान के बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारे सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और चलने लगे। परीक्षित जी बोले कि अरे बाबा, आप लोग हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं, बताइए तो सही। युधिष्ठिर जी बोले, बेटा अब हमारी राज्य करने की समय नहीं रही है, अब तुम राज्य गद्दी संभालो, प्रशासन करो। अब हम चल रहे हैं। जीवन में 3 बातें याद रखना बेटा। आंखों के सामने पाप होते कदापि मत देखना। शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो माफ कर देना और अतिथि का सत्कार करना। यह उपदेश देकर के पांडव चले गए हिमालय के लिए। मेरे प्यारे, 4 भाइयों का बीच में क्या हो गया, प्राणांत हो गया। द्रौपदी जी का पतन हो गया। सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे, किंतु उन्हें भी 1 मिनट के लिए नरक का क्या करना पड़ा, दर्शन करना पड़ा। जो उपदेश दिया गया पांडवों के द्वारा, यह परीक्षित के जीवन को महान बना गया। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए और परीक्षित जी का विवाह इरावती नाम की राजकुमारी के साथ हो गया और समयानुसार परीक्षित जी के द्वारा इरावती के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम है, जन्मेजय। अब धीरे धीरे पुत्र बड़े हो गए, सो ज्यादा से ज्यादा समय परीक्षित जी कहाँ देते हैं, संतों की सेवा में अपने स्वरूप को बदल करके, अपने भेष को बदल करके संतों के आश्रम पर जाते हैं, उनके आश्रम की सफाई कर आते हैं, फूल चुन करके रखाते हैं, जल भर कर रख देते हैं पूजन करने के लिए। भेष को बदल कर क्यों जाते हैं? भेष बदल कर इसलिए जाते हैं कि कोई राजा जानेगा तो सेवा करवाएगा क्या? राजा से कोई सेवा करवाएगा? नहीं करवाएगा। इसीलिए भेष को बदल कर जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय धर्म कार्यों में ही खर्च करते हैं, धर्म कार्यों में ही समय बिताते हैं परीक्षित जी। एक दिन परीक्षित जी ने मेरे प्यारे अपने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया और वहां एक चमचमाता हुआ मुकुट देखा जो खूंटी से टंगा हुआ था। इस मुकुट को उतार करके उत्सुकतावश कौतूहलवश पहन लिया और मुकुट को धारण करके कहाँ गए? सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए। वहां जब गए राजर्षि परीक्षित तो क्या देखा कि एक पैर से एक बैल खड़ा है, उसी बैल के सामने एक गाय खड़ी है, गाय रुदन कर रही है, रो रही है।
मैं जरा स्पष्ट कर दूं। ये गाय कोई और नहीं पृथ्वी है और यह बैल धर्म है। धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय से कहता है, मैया तू क्यों रुदन कर रही है, तू क्यों रो रही है? तेरा कोई सगा संबंधी इष्ट मित्र बीमार है क्या, संकट में है क्या? तुझे कष्ट किस बात का है? धर्म रूपी बैल कहता है, समझ गया मैया तू क्यों रो रही है। प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ने तेरे ऊपर बड़ी सुंदर लीला किया था। वे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण सदैव के लिए तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम उनके चरणों के कोमल स्पंदन को सुनने के लिए रो रही हो। पृथ्वी रूपी गाय बोली कि भगवान आप क्या हैं? धर्म है। धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तो पृथ्वी के मन में क्या होगा? प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि हम पाप भी धरती पर करते हैं और पुण्य भी धरती पर ही करते हैं। पृथ्वी कहती है कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो पाप है बढ़ता चला जा रहा है। कोई धर्म नहीं कर रहा है, यज्ञ आदि नहीं कर रहे हैं लोग, सब धर्म से विमुख हो गए हैं। इन दोनों की बातों को खड़े होकर राजर्षि परीक्षित सुन रहे थे। राजर्षि परीक्षित धर्म रूपी बैल के पास आए, कहने लगे भाई तेरे पैर को किसने काटा बता तो सही, या तेरे पैर कैसे कट गए? धर्म रूपी बैल कहता है, राजन किसकी बात करो? यदि कर्मकांडियों की बात मानो तो कर्मकांडी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। धर्म रूपी बैल कहता है कि कर्मकांडी क्या कहते हैं महाराज? कर्म प्रधान विसर चिराखा, कर्म प्रधान विसर चिराखा, कर्म प्रधान विसर चिराखा, कर्म प्रधान विसर चिराखा, जो जस करही सतस फल चाखा, जो जस करही सतस फल चाखा, जो जस करही सतस फल चाखा। कौन का सुख दुख कर दाता, को ना कहव सुख दुख कर दाता, उनका सुख दुख कर दाता, को ना कहव सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग समदाता, निज कृत कर